सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। और इस ब्लूप्रिंट में जो टॉपिक दिया है इकाई, उनमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। मैं उन टॉपिकों को बता दूंगा कि किन किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। तो चलो ब्लूप्रिंट देखते हैं, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही प्रश्न आते हैं और इसी से ही आपके अच्छे से नंबर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के यूनिट दिया हुआ है। अब इसमें टोटल जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 18 प्रश्न आएगा। तो 18 प्रश्न में प्रत्येक नंबर के हिसाब से कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, तो इसकी जानकारी ये ब्लूप्रिंट में है। अब देखते हैं हम लोग इकाई 1 को देखते हैं। इकाई 1 में दिया है शब्द रूप संख्या दिया हुआ है। अब शब्द रूप संख्या में देखो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें, जिसमें 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। अब शब्द रूप और संख्या में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये देख लेते हैं। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। तो देखो चलो देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, ठीक है, अजंता, जनक, कवि, शिशु, सखी, इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4 टॉपिक। और यहाँ पे देखो सर्वनाम है, संख्यावाची, और संख्यावाची में यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 101 से लेके 150 तक के पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर आप 1 से लेके 100 तक पढ़े हो तो वहाँ से प्रश्न तो नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, 101 से लेके 150 तक के आएगा। इसीलिए देखो अगर आप लोग इस ब्लूप्रिंट को नहीं देखोगे और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ अगर आप लोग इसे समझोगे नहीं, तो आप उन चीज़ों को पढ़ लोगे जो प्रश्न नहीं आता, और जो पढ़ना होता है उसे आप छोड़ दोगे। इसीलिए उन टॉपिकों को पढ़ो जो पढ़ना है और जो प्रश्न में आएगा, सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे संख्यावाची में स्पष्ट कर दिया है कि आपको 101 से लेके 150 तक के ही पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखो संख्या दिया हुआ है, इकाई 2 दिया हुआ है। इकाई 2 में धातु रूप है और अवयव है। तो धातु रूप में देखते हैं तो 5 नंबर के प्रश्न आएगा इकाई 2 में, ठीक है। 1 नंबर के प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे 3 नंबर के 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से 5 नंबर के कुल प्रश्न इसमें आने हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ पे धातु रूप में दिया हुआ है और अवयव दोनों मिला के दिया हुआ है। यहाँ पे देखो वृत्त, रुच, नृत्य, ठीक है, क्रोध, लीख, मिल, क्री, कथ, भक्ष, ये सब लिखा हुआ है। फिर अवयव, परिचय, पहचान एवं प्रयोग। सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक को इसमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे आते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 में देखते हैं संधि है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक 1 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 2 नंबर के प्रश्न आएगा। अब संधि में कौन कौन से संधि पढ़ते हैं, जिनमें इसमें सिर्फ व्यंजन संधि को ही पढ़ना है। और इस व्यंजन संधि में कौन कौन से टॉपिक को बोला है, देखो अनुस्वार को पढ़ना है, परस वर्ण को पढ़ना है और जसत्व को पढ़ना है। तो मात्र इतने ही टॉपिक को पढ़ना है। अब देखो संधि जो है वो 3 होते हैं, ठीक है, संधि 3 होते हैं। तो 3 संधि में आपको 2 संधि तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। एक तो स्वर है और विसर्ग है, ये संधि आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना है, सिर्फ आपको व्यंजन संधि को पढ़ना है। अब देखते हैं समास को देख लेते हैं। समास से 3 नंबर के प्रश्न आने, इकाई 4 है और इसमें एक प्रश्न आएगा 3 नंबर के। अब यहाँ पे देखो समास एवं समास के भेद। तो कैसे प्रश्न आएंगे, यहाँ पे समास की परिभाषा पूछ देगा, या द्वितीय समास की परिभाषा, द्वंद्व या बहुब्रीहि। अब यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है कि समास में प्रश्न जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इन तीनों से ही प्रश्न आएंगे। लेकिन यहाँ पे समास का जिक्र हुआ है, तो समास का जिक्र हुआ है मतलब समास की परिभाषा आ सकता है और उनके 2 भेद। तो आपको क्या करना है, समास को पढ़ना है, उसकी परिभाषा के बारे में, भेद भी पढ़ना है, और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इन तीनों को भी आपको पढ़ना है। और बाकी देखो समास तो 5 होते हैं ना, लेकिन 2 समास को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना तो अव्ययी भाव पढ़ने की जरूरत है और न ही तत्पुरुष समास वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद इकाई 5 में आते हैं। इकाई 5 में देखो प्रत्यय लिखा हुआ है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो इसमें टोटल 3 नंबर के प्रश्न आएगा। तो ब्लूप्रिंट तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लूप्रिंट के बारे में आप जानते हो। तो ब्लूप्रिंट जो है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो ये जो टॉपिक है तद्धित और यहाँ पे देखो त्व, तल, ठर, ठक, यहाँ पे लिखा है स्त्री प्रत्यय, तो यही टॉपिक बस को आपको पढ़ना है। फिर इकाई 6 में देखते हैं। इकाई 6 है कारक, वाच्य, प्रकरण एवं अशुद्धि शोधन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जो जो टॉपिक पढ़ना है वो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया इकाई 6। अब यहाँ पे ब दिया है, वाच्य प्रकरण भी दिया है, परिचय एवं परिवर्तन, फिर स दिया है अशुद्धि शोधन, वर्तनी एवं वाक्यगत अशुद्धियों का शुद्धिकरण भी दिया हुआ है। तो ब और स, इस तरह से आपको इन्हीं टॉपिकों को पढ़ते जाना है। फिर हम आते हैं इकाई 7 में। इकाई 7 में उपसर्ग दिया है, 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस उपसर्ग में क्या पढ़ना है आपको, उपसर्ग, परिचय एवं प्रयोग पढ़ना है। फिर इकाई 8 में आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आएगा। तो इकाई 8 में यहाँ पे अब 2 टॉपिक है। अब इकाई 8 में 2 टॉपिक, टोटल इसमें 8 नंबर के प्रश्न आएगा,
4 नंबर के जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश करेगा और 4 नंबर का प्रश्न जो रहेगा वो पत्र लेखन से रहेगा। तो अपठित गद्यांश में गद्य या पद्य, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, गद्य आएगा या पद्य आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ पे पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन है तो देखो यहाँ पे कितने हैं पत्र लेखन, 3 प्रकार दिया हुआ है। तो आपको इसमें सिर्फ 2 ही पत्र लेखन पढ़ना है, प्रचार को अवकाश और स्थानांतरण। बाकी जो दिया है ना ये भी इनके साथ है, तो इनमें से सिर्फ आपके पास 2 ही पत्र लेखन आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 दिया है तो आपको पता है कि अगर प्रचार का नहीं आएगा तो स्थानांतरण आएगा, स्थानांतरण नहीं आएगा तो प्रचार का आएगा। तो आपको कितने पढ़ने, सिर्फ 2, एक तो अवकाश का पढ़ना है और एक स्थानांतरण का। बाकी जो दिया है यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे निबंध रचना में आते हैं। निबंध रचना में देखो, निबंध रचना में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के प्रश्न आएगा। तो निबंध तो जानते हो, ठीक है। तो निबंध में देखो जो निबंध आएगा वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो विषय सदाचार, महापुरुष, पर्ण, क्रीड़ा यहाँ पे है, ये मम प्रदेश, पर्यावरण, तो यही जो है ना जितने यहाँ पे निबंध है सिर्फ यही निबंध आएगा। अब स्पष्ट यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि यही निबंध आएगा, लेकिन मैं अधिकतर कह सकता हूँ कि मम प्रदेश का आता है, पर्यावरण का हमेशा आता है, क्रीड़ा का आता है। तो ये 3 जो निबंध है इन तीनों में से एक तो फिक्स मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 जो है मैं अक्सर अभी तक देखते आया हूँ कि ये तीनों निबंध आए हैं। इसके बाद देखते हैं ब जो है पाठ्यपुस्तक से है, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई 10 देख लेते हैं। इकाई 10 में ये पूरा जो इकाई 10 दिया हुआ है ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पाठ है, ठीक है। यहाँ पे पाठ दिया हुआ है, 8 पाठ तक के दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो पाठ्य पुस्तक जो है 8 पाठों में से गद्यांश आएगा 6 नंबर के, पद्यांश आएगा यहाँ पे 6 नंबर के, प्रश्नोत्तर आएगा 8 नंबर के, सुभाषिता आएगा 5 नंबर की, सूक्ति आएगा 4 नंबर के और वस्तुनिष्ठ आएगा 6 नंबर के। तो इस तरह से पूरा जो टॉपिक है, जो ब्लूप्रिंट में जहाँ जहाँ से आने वाले उनका मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जिक्र कर दूँ और आपको डिटेल में बता दूँ, और यही टॉपिक बस